यह एक प्यारी सी रोमांटिक लव स्टोरी है जो एक छोटे से गांव के दो दिलों की कहानी है। यह कहानी बताती है कि कैसे दो लोग जो पहली बार एक दूसरे से मिले थे, समय के साथ एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। तारांकन कहानी की शुरुआत। तारांकन कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी जिंदगी शांति से जीते थे। यहाँ का हर कोई एक दूसरे को जानता था और गांव में किसी भी घटना के बारे में कोई न कोई जानकारी रखता था। गांव में एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम अनिका था। अनिका एक होशियार और समझदार लड़की थी जो पढ़ाई में भी अव्वल थी। वह अपनी माँ पापा की एकलौती संतान थी और उन्हें हर वक्त खुश रखने की कोशिश करती थी। वहीं गांव के एक छोर पर रहने वाला लड़का था जिसका नाम अर्नव था। अर्नव भी बहुत समझदार और मेहनती लड़का था। वह हमेशा अपने परिवार की मदद करता था और पढ़ाई के साथ साथ गांव के विकास में भी योगदान देता था। एक दिन गांव में एक स्कूल का वार्षिकोत्सव हुआ। अनिका को मंच पर गाना था और अर्नव को उस कार्यक्रम की देखरेख करने का जिम्मा मिला था। दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे, लेकिन पहली मुलाकात ही ऐसी थी कि दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। तारांकन पहली मुलाकात और दोस्ती का आरंभ। तारांकन अर्नव ने अनिका को देखा और उसका आत्मविश्वास देखकर हैरान रह गया। वह जानता था कि अनिका को गाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसके गाने का तरीका कुछ अलग ही था। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि जो भी उसे सुनता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। अनिका भी अर्नव को देखती थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी मेहनत और ईमानदारी को दर्शाती थी। समय के साथ दोनों की दोस्ती बढ़ी। अर्नव और अनिका एक दूसरे के करीब आने लगे। वे एक दूसरे से अपनी खुशियां, दुख और सपने साझा करते थे। अनिका को अर्नव की सादगी और उसकी मेहनत बहुत भाती थी, जबकि अर्नव को अनिका का आत्मविश्वास और उसके सपनों को लेकर दृढ़ विश्वास पसंद था। तारांकन प्रेम का एहसास। तारांकन समय बीतता गया और दोनों का प्यार धीरे धीरे गहरा होने लगा। एक शाम जब दोनों गांव के तालाब के पास घूमने गए थे, अर्नव ने अनिका से कहा, तुम जानती हो अनिका, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे खास लगता है। तुम्हारी मुस्कान में वो बात है जो मेरी सारी थकान को दूर कर देती है। अनिका थोड़ी चौंकी और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम भी। अर्नव, तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। तुम्हारी हर बात में एक गहरी सच्चाई होती है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अर्नव के दिल में अनिका के लिए एक गहरी चाहत जागी और उसने अनिका से अपने दिल की बात कह दी। अनिका, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अनिका कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आंखों में एक खास चमक आई और उसने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अर्नव। ये शब्द अनिका के मुंह से सुनकर अर्नव का दिल खुशी से झूम उठा। वह जानता था कि यह रिश्ता अब कुछ खास मोड़ पर आ चुका था। तारांकन विरह और मिलन। तारांकन कुछ समय बाद अनिका के माता पिता ने उसे शहर में पढ़ाई के लिए भेज दिया। अर्नव बहुत उदास था, लेकिन उसने कभी अनिका को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अकेला है। वह जानता था कि ये दूरियां उनके रिश्ते को और मजबूत बनाएंगी। अनेक महीनों तक अनिका और अर्नव केवल फोन पर बात करते रहे, लेकिन उनका प्यार जस का तस बना रहा। अनिका भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी, लेकिन उसने अर्नव से हमेशा यही कहा कि वो उसे हमेशा याद रखेगी। फिर एक दिन अनिका को शहर में एक बड़ा ऑफर मिला जिससे उसे एक नई दिशा मिल रही थी, लेकिन वह इस फैसले को लेकर बहुत घबराई हुई थी क्योंकि वह अर्नव से दूर जाने का सोच भी नहीं पा रही थी। अर्नव ने समझाया, अनिका, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने सपनों के लिए हर कदम उठाना होगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम कहीं भी रहो।
अर्नव का ये शब्दों का संबल उसे बहुत ताकत दे गया। अनिका ने तय किया कि वह अर्नव के साथ अपने प्यार को मजबूत बनाए रखेगी और अपने सपनों की ओर बढ़ेगी। तारांकन समाप्ति। तारांकन। कुछ सालों बाद अनिका अपने सपनों को साकार कर चुकी थी और अर्नव ने भी अपनी मेहनत से काफी कुछ हासिल किया था। एक दिन अर्नव ने अनिका से एक बड़ी बात कही, तुमने हमेशा मुझे प्रेरित किया है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी जीवन बिताना चाहोगी? अनिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसने तुरंत कहा, हाँ अर्नव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोनों ने अपने प्यार को शादी के बंधन में बांध लिया और अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए किए गए कुर्बानियों और समझ में छिपा होता है। प्यार में अगर सच्चाई और विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है।